हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर सुपर नेचुरल मूवी को, जिसका नाम है 1 of 5 या फिर 105 मिनट्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजा दसान ने और इसके अंदर कास्ट में है हंसिका मोटवानी। इसके अंदर ये सिंगल कैरेक्टर ही है, तो यहाँ पर मूवी काफी कॉन्सेप्चुअल हो जाती है, जो कि आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों, मैंने हाल ही में बेफपेट नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया हूँ, तो जाके आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दोनों में ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को अपनी कार में पेट्रोल भरते हुए देखते हैं, जो कि इस मूवी की वन एंड ओनली सिंगल एक्ट्रेस है और उसका मूवी के अंदर कोई भी नाम नहीं है, तो इसको हम अंजलि बुलाएंगे। अब अंजलि अपनी कार में पेट्रोल भरवा के अपने घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर अचानक से ही उसके फ्रंट मिरर में उसे किसी की आंखें दिखती है, जैसे कि कोई उसके पीछे वाली सीट पर बैठा हो और गुस्से में उसे ही देख रहा हो। लेकिन जबकि हम देख पाते हैं कि पीछे कोई नहीं था। अब उसको ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन अंजलि फिर भी इसको नजरअंदाज करते हुए घर की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद से काम की वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। खैर, इसी दौरान वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा रही थी, जो कि उसका कॉल पिकअप नहीं करता। अब घर आकर अंजलि थोड़ा सा आराम करने लगती है, जितने में हम ये देखते हैं कि घर की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही है और नल का पानी भी अपने आप बहने लगा था। इन चीजों को भी वो नजरअंदाज करते हुए नल को बंद कर देती है और फिर से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने लगती है। कुछ समय के बाद फाइनली उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से कॉल आ जाता है, लेकिन कॉल उठाने के बावजूद भी उसे सामने से किसी की आवाज नहीं आती। वो इसे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जाकर कपड़ों के साथ ही बाथरूम में रिलैक्स करने लगती है, जिसके अगले ही पल में उसका बाथरूम अचानक से ही उसके घर के सामने वाले जंगल में आ जाता है, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी और ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। कुछ ही वक्त पहले वो अपने घर के अंदर थी। अब अंजलि फिर घबराते हुए घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर बीच रास्ते में वो किसी इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है, एक ऐसी दीवार जो कि उसे वहाँ से भागने नहीं दे रही थी। उसका रास्ता दोनों तरफ से बंद हो गया था और वो दीवार अंजलि के घर तक ही जा रही थी। अब अंजलि किसी तरह से उस दीवार को टच करते हुए अपने घर की तरफ पहुंचती है, जहां पर घर आती है और उसे किसी की आवाज आने लगती है, जो कि अंजलि को जानू कहकर पुकार रहा था। अब ये बात सुनते ही अंजलि बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घर में हर तरफ मदद के लिए चिल्लाते हुए भागने लगती है, जिस दौरान हम नोटिस करते हैं कि ये जो कोई भी चीज हो रहा था वो कोई इनविजिबल फोर्स थी, यानी कि कोई ना कोई आत्मा थी, जो कि उसको कमरे में उठाकर फेंक देती है। जहाँ पर अंजलि अपने आईने में अपनी ही परछाई को देखती है, जो कि आईने पर अपना सर बार बार मारकर खुद को घायल करने लगती है, जिससे कि असल में अंजलि के सर पर भी चोट लग जाती है और वहाँ से खून बहने लगता है। अब अंजलि फिर मैन होल में आकर पूछने लगती है कि तुम हो कौन, जिस पर वो आत्मा चिल्लाकर उससे कहती है कि जल्दी से अपने हाथों से कॉफी बना। दोस्तों, यहाँ पर तो मुझे हंसी आ रही है कि शायद भूत को भी कॉफी पसंद होगी। वैसे दोस्तों, आपको कॉफी पसंद है या चाय? मुझे तो चाय पसंद है। खैर, जिसके बाद अंजलि डरते हुए जल्दी से कॉफी बनाती है और उसे टेबल पर रख देती है। अब आगे उसे कुछ विजन्स आते हैं कि उसका घर पूरा जल रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रही। फिर हम उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देखते हैं। अब कुछ ही समय बाद में उसे होश आता है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके पैरों से एक चेन बंधी हुई थी, जो कि दीवार में कील की मदद से जुड़ी हुई है। अब अंजलि उस चेन को खुद को आजाद करने की बहुत ही कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं हो पाता। उल्टा वो पूरी चेन दीवार से अलग हो जाती है और अंजलि को फिर उस चेन को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। अब वहाँ से वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिस वजह से वो उसका चार्जर ढूंढने लगती है, जिसको ढूंढते हुए वो सीढ़ियों के मदद से नीचे आती है। पर आखिरी सीढ़ी से उतरते ही उसका पैर चेन में लगी हुई कील पर चला जाता है और इस वजह से वो कील उसका पैर के आर पार हो जाती है और वो दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और रोते हुए सोचने लगती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब तभी उसे दरवाजे में किसी के डोरबेल प्रेस करने की आवाज आती है, जिसको सुनते ही वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और वहाँ जाकर मदद मांगने लगती है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। वो आत्मा अंजलि से कहती है कि यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा। अब फिर वो रोते हुए आत्मा से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और क्या चाहिए, जिस पर वो आत्मा जवाब देती है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए जो कि मैंने तुम्हारी वजह से खो दी थी, और क्या तुम मेरी जिंदगी लौटा पाओगी। इस पर अंजलि सोच में चली जाती है और हम समझ पाते हैं कि
आत्मा अंजलि का ही कोई लवर था। अब अंजलि फिर गुस्से में किचन में चली जाती है और एक चाकू को लेकर उसे हवा में चलाने लगती है, जैसे कि वो चाकू से आत्मा को डरा रही हो, जिसका उस पर उल्टा असर हो जाता है और वो आत्मा गुस्से में चाकू उसके गले के पास ले आती है और उसे ही उसके हाथों से मारने की कोशिश करती है, जिससे डर कर अंजलि वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को चैन से आजाद करने के लिए एक हथौड़े को लेकर अपने पैरों की चेन को तोड़ने लगती है, जिसमें चैन तो नहीं टूटती लेकिन वो हथौड़ा एक बार जाकर उसके पैर पर जरूर लग जाता है, जिससे कि उसको हद से ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द से वहीं पर तड़पने लगती है। अब उसके अगले ही पल वो खुद को एक कांच के बक्से में बंधी पाती है, जहाँ पर चारों तरफ से बक्सा बिल्कुल पैक्ड था और उसके बाहर एक अजीब सी गैस फैली हुई थी। वो बॉक्स वहाँ से अचानक से ही गायब हो जाता है और अंजलि को अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है, जिसको हाथ लगाते ही वो एक अलग ही लाल रंग की दुनिया में चली जाती है, जहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर किसी तरह से उसे वहाँ एक दरवाजा मिल जाता है, जहाँ से वो बाहर अपनी दुनिया में चली जाती है। तभी उसे अपने फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर मिल जाता है, जिसको वो प्लग करने लगती है, लेकिन वहाँ से अचानक से ही स्पार्क आने लगते हैं, जिसके बाद घर की लाइट तक चली जाती है। अब यहाँ से कैमरा अपने आप हॉल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम हॉल के कोने में किसी को बैठे हुए रोता देख पाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अंजलि ही थी। असल में वो वही आत्मा थी जिसने अंजलि का रूप ले लिया था। अब रियल अंजलि इसको देखकर काफी डर जाती है और वहीं सोफे के पीछे जाकर छिप जाती है, जिस पर वो आत्मा उसको कहती है कि तुम खुद को देखकर क्यों रो रही हो, जिसके बाद वो दूसरी अंजलि यानी कि आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब इन चीजों के बीच थकान की वजह से अंजलि बहुत ही ज्यादा प्यास लगने लगती है। वो किचन में पानी ढूंढती है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। इसके बाद जब वो हॉल में पानी ढूंढते हुए आती है तब वो आत्मा उसको कहती है कि लगता है तुम्हें ज्यादा ही प्यास लगी है, तो ये लो पानी, और इतना कहकर वो अंजलि के ऊपर ढेर सारी पानी फेंक देती है। फिर हम काफी अजीब से सीन को देख पाते हैं, जिसके अंदर अंजलि को पानी के अंदर नोटिस करते हैं, जहाँ पर उसके पैरों से अभी भी चैन बंधी थी और वो चैन जमीन से बंधी थी। देखने पर वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई फिश टैंक के अंदर हो, पर तभी अंजलि की आंखें खुल जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि ये सब तो उसका सपना था, यानी कि यहाँ पर सब कुछ सपना नहीं था, खाली ये फिश टैंक वाली चीज उसका सपना था। वो जब अपने कमरे से नीचे आती है तब उसे टीवी पर खुद की परछाई दिखाई देती है, जो कि खुद को चोट पहुंचा रही होती है और खुद की जान लेने की कोशिश कर रही थी, जिसको देखकर अंजलि काफी ज्यादा डर जाती है और वो आत्मा उसको ये कहती है कि यही तुम्हारा भविष्य है, जल्दी ही तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है, यानी कि जल्दी ही उसकी जान चली जाएगी। अब आगे अंजलि घर से बाहर निकलने के लिए सीलिंग डक्ट के अंदर चली जाती है और वहाँ से घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, जिसके अंत में वो एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पर सभी चीजें ऊपर नीचे लगी हुई थी। वो कमरा बहुत ही अजीब होता है और हर समय कुछ न कुछ चीजें अजीब हो रही थी, जैसे कि वहाँ पर कमरा अपने आप घूम रहा था, जिसके अंदर अंजलि काफी समय तक फंसी रहती है, पर किसी तरह से वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब इसके बाद में वो टेरेस पर चली जाती है, जहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। अब वो बारिश में भीगते हुए टेरेस के ऊपर आती है और टेरेस का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है और उसके पैरों में लगी हुई चेन दरवाजे की दूसरी तरफ रह जाती है, जिससे कि अब ना वो दरवाजे के अंदर जा सकती है और ना ही वहाँ से बाहर निकल सकती है। और अब यहाँ पर इस मूवी का सबसे भयानक सीन आता है। अब अंजलि को कैसे भी करके इस तेज बारिश से बचना था, जिसकी वजह से वो उस चेन को तोड़ने की कोशिश करती है, पर कितनी बार भी कोशिश करने के बावजूद भी वो नाकामयाब रहती है, जिसके बाद वो खुद को चेन से आजाद करने के लिए बहुत ही दर्दनाक रास्ता चुनती है, जिसके अंदर वो चेन को धीरे धीरे पैरों से घिसाटते हुए निकालती है, जिसमें आखिरी तक चेन तो निकल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पैरों की खाल भी निकल गई थी और वहाँ से ढेर सारा खून बह रहा था। अब इससे अंजलि दर्द से पागल होती जा रही थी और वो खुद को कोसने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो किसी तरह टेरेस के टॉप पर जाती है, जहाँ पर हम बैकग्राउंड में अंजलि और एक लड़के की बातें सुन पाते हैं, जो लड़का अंजलि का लवर था और लड़का अंजलि को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अंजलि उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए उसका बहुत ही मजाक उड़ाती है और उसे ऐसा फील करवाती है जैसे उसकी औकात से बाहर है। इतना सुनते ही हम देखते हैं कि अंजलि टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन के अंदर कहानी अचानक से पूरी तरह से बदल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि असल में एक कहानी लिख रही थी, जो कि एक रियल कहानी थी, जो कि अंजलि के दोस्त के साथ घटी हुई थी और अंजलि खुद को इमेजिन करते हुए इस कहानी को लिख रही थी, जहाँ पर ये सारे के सारे सिनेरियो हो रहे थे। अब इसके बाद अंजलि अपने बॉयफ्रेंड से कॉल में बात करने लगती है,
पर तभी उसे उसी आत्मा की आवाज सुनाई देती है जो कि उसको जानू कहकर बुला रहा था। और बूम, इसी के साथ 105 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी 105 की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप लोगों ने जरूर सोचा होगा कि मैंने अंजलि का नाम ही क्यों इस्तेमाल किया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज मैं धड़कन मूवी देख रहा था जो कि उसमें शिल्पा शेट्टी के कैरेक्टर का नाम अंजलि होता है और उसमें एक डायलॉग है जो कि अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो। उसी डायलॉग में मुझे अंजलि का कैरेक्टर का नाम याद आ गया था, इसीलिए मैंने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में अंजलि का नाम इस्तेमाल किया। और दोस्तों कुछ बात नहीं है तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।